हेलो गाइज, एक और पेनी शेयर लेके आए हम लोग। अब इसे मैं पेनी शेयर ही क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसकी प्राइस देखो तो आप 10 रुपए के नीचे था और ये कंटिन्यू अप होके अभी कंसोलिडेशन फेज में आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर ने अचानक से यहाँ पे खरीदारी की है। ये सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने 4% माल खरीदा। उसके बाद अभी ये कंसोलिडेशन जो फेज है, इसका ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा शेयर में हमें एक और तेजी के साइड में बहुत बढ़िया तेजी देखने मिलेगी। इनके अचानक से रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, सब चीजें इंप्रूव होने लगी। कैसे, वो हम देखेंगे। अब कंपनी का मैं जो प्रमोटर की जो बात की आपको वो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो 66.86% प्रमोटर के पास था। कितना? 66.86। वो बढ़ के कितना हो गया? 71.64। तो प्रमोटर ने 66 से 71% जंप की। FII जीरो थे, उन्होंने 0.03 खरीदा। और यहाँ माल किसी ने बेचा? पब्लिक ने बेचा। 33% पब्लिक था, वो 28% पे आ गया। तो पब्लिक ने माल बेचा ये कंपनी में, और अभी ये जो पैटर्न बन रहा है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं ये शेयर में मंडे में काम करने वाला हूँ। अगर ये लेवल पे भी मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 60 रुपीज का, और ऊपर टारगेट के लिए तो मैं, अगर चल जाता है तो मैं इसे आराम से होल्ड करके चल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये चल गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बहुत तगड़ा होगा। पेनी शेयर है। अब इसमें बात ऐसी है कि स्टॉप लॉस होगा 60 के नीचे। अब कंपनी के सेल्स में आपको दिखाने वाला था। इसके लिए हम जाते हैं टिकर टेप पे। टिकर टेप पे आप देख सकते हो वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। वार्ड विजार्ड ये कंपनी, इनके अब सेल्स दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, 2018 में 0.2400, 2019 में ये, 2020 में, 2021 में देख सकते हो आप। इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है 21,000% से, और प्रॉफिट 302%। तो इतनी गजब की इसमें तेजी आती है। इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ, प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 4.78%। तो प्रमोटर ने इसमें माल खरीदा है। ये एक पॉजिटिव बात हो गई। स्मॉल कैप कंपनी है पर मार्केट कैप इसका अच्छा खासा है। और सबसे मेन बात, ये शेयर में ट्रेडिंग होती है। इसे अपर अपर लोअर लोअर नहीं चलता, ये इसमें ट्रेडिंग होती है। वार्ड विजार्ड ये कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। ये लेवल पे भी नेट कैश फ्लोज कंपनी के पास 0.89 है। एटलीस्ट नेगेटिव में तो नहीं है, चलो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव में है। रिजर्व्स कंपनी के पास 7.20, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ गए। तो ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से ग्रोथ आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ का, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। डेबिटर डेज इंप्रूव फ्रॉम 241 टू सीधा 26 पे आ गए। डेबिटर इंक्रीज हो गए, इनके कम हो गए। और प्रमोटर ने तो खरीदा ही है लास्ट क्वार्टर में। इसमें मेन कंसर्न है कि स्टॉक का पी देख सकते हो, 480 का पी दिखा रहा है। 480 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पी दिखा रहा है 961 का पी दिखा रहा है। अभी ये टिकर टिप पे 961 दिखा रहा है, और स्क्रीनर पे 480 दिखा रहा है। तो 480 का पी हम कंसिडर करेंगे। अब इसके 50 डीएमए का लेवल क्या है? 72.74। तो यहाँ हमें पहले तो ये हम ऐड रखेंगे, हमारा जो है ये लेवल, ये ठीक है। इसके 50 डीएमए का लेवल आता है 72.74। अब 72.74 50 डीएमए के ऊपर जैसे ये निकलेगा तो इसमें हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, ये एक याद रखो। और इसके 200 जो डीएमए है वो 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है। 200 है 68.55। तो 68.55 अगर इसका 200 डीएमए लेवल है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे 65 भी रख सकते हैं। 65 का स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 5 पॉइंट का। और ऊपर टारगेट अनलिमिटेड का आप रख सकते हो, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है। यहां देख सकते हो वार्ड विजार्ड इनोवेशन इज अ कंपनी दैट इज इनटू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विथ इट्स प्लांट्स नियर वडोदरा। दे डिड अ रिवर्स मर्जर विथ मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी मन विजय डेवलपमेंट कंपनी। रिवर्स मर्जर किया है और ये कंपनी बनी। तो अगर ये जो
मन विजय कंपनी है, इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखते हैं तो आपको पता चलेगा। पर इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है यही कि 50 डीएमए जो है ये आता है आपका, 50 डीएमए आता है 72 का। टेक्निकली 72 के ऊपर इसमें बाइंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 200 डीएमए के नीचे, 200 के नीचे स्टॉप लॉस। तो हम 65 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 72 के ऊपर बाइंग करेंगे और टारगेट के लिए हम आराम से ऊपर रख सकते हैं टारगेट। अभी देखते कितना आता है, पर कंपनी मुझे पसंद आ रही है। ये लेवल पे भी देख सकते हो आप 1807 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 1807, विच इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और ये जो पैटर्न बने जा रहे हो ये मुझे बढ़िया पसंद, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। शेयर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक आप ये लेवल्स नोट डाउन कर लो, मैं आपको स्क्रीन थोड़ी देर पॉज रखूंगा ताकि आप ये लेवल्स नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर मिटा देंगे और चार्ट पे कुछ बातें करेंगे। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि देखो हाँ, इसमें तेजी आना स्टार्ट हुआ 7 रुपए का शेयर, 7 रुपए का 70 रुपए होगा। तो ये एक बात हो गई। अब इसमें पैटर्न कौन सा बनते जा रहा है, ये पैटर्न तानला प्लेटफॉर्म का अगर आपने चार्ट देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी। तानला, ये देखो तानला प्लेटफॉर्म, तानला प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, तेजी हुई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया। अच्छा खासा मस्त पैटर्न बना कंसोलिडेशन का, उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट। तो सेम तानला प्लेटफॉर्म जैसे ही इसमें भी आपको पैटर्न बनते हुए देखने मिल रहा है। तो ये जो शेयर है इसे आपको वर्ड विजार्ड, अगर ये चल गया, अगर ये यहाँ से चलने लग गया तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है यहाँ से भी। और ईवी की अगर थीम प्ले करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ये कंपनी वहाँ एक डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। तो इस पे हम मंडे के दिन में नजर रखेंगे, अगर पॉसिबल होता है तो इसमें हम पोजीशन भी क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे अगर ये नीचे मिलता है, नीचे के लेवल पे अगर मिलता है, मार्केट अगर वीक होना ही है और वीकनेस में अगर ये नीचे आपको ये लेवल पे मिलता है 68 हो गया, 66 हो गया या 64 हो गया, तो इसमें हम जरूर बाय करेंगे और ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड रखेंगे। मैंने बाइंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें बाय किया है, क्योंकि मैं अगर क्वांटिटी बाय करूंगा तो मैं इसमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी बाय करने का सोच रहा हूँ। तो मतलब मिनिमम 1000 के आसपास में क्वांटिटी बाय करने का सोच रहा हूँ। इसमें 70,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखते हैं कैसे वर्क होता है। अगर इसमें पॉजिटिव मूव आती है, ये राउंडिंग बॉटम यहाँ से बनाने वाला होगा, तो इसमें हम पोजीशन क्रिएट कर देंगे।